ठेकेदार सुब्बा राव ने कहा, बीआरएस सरकार ने मिशन भागीरथ तेलंगाना को एक प्रतिष्ठित परियोजना के रूप में प्रचारित किया है। हालांकि मिशन भागीरथ में काम करने वाले ठेकेदारों की स्थिति बहुत दयनीय थी। ठेकेदार सुब्बा राव ने पिछले 2 वर्षों के अपने बकाया बिलों के तत्काल भुगतान की मांग की है। उन्होंने एरा मंजिल में पंचायत राज विभाग के मुख्य कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। राज्य के विभिन्न हिस्सों से ठेकेदार कार्यालय आए और ईएनसी से बिलों का भुगतान करने के लिए एक साथ आने और उनकी समस्या का समाधान करने को कहा। बाद में उन्होंने कार्यालय गेट के सामने प्रदर्शन कर बिल भुगतान को लेकर नारेबाजी की। उन्होंने चेतावनी दी, अगर सीएम ने जवाब नहीं दिया तो वह इस कार्यालय भवन की छत से कूदकर आत्महत्या कर लेंगे। प्रदेश चुनाव समिति के अध्यक्ष टीपीसीसी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने ओयू छात्र आंदोलनकारों को 3 विधानसभा टिकट आवंटित करने के लिए एक याचिका प्रस्तुत की। कांग्रेस पार्टी में सक्रिय ओयू छात्र आंदोलन के नेताओं ने याचिका दी। छात्र नेताओं ने समिति के अध्यक्ष सदस्यों से राहुल गांधी की ओयू छात्र कार्यकर्ताओं को 2 टिकट देने के पहले के वादे को पूरा करने के लिए कहा है। उन्होंने याद दिलाया, बीआरएस पार्टी ने 2014 में छात्र कार्यकर्ताओं को 1 सांसद और 3 विधानसभा टिकट आवंटित किए थे। वर्ष 2018 में 3 विधानसभा टिकट और 30 निगम अध्यक्ष पद छात्र कार्यकर्ताओं को दिए गए थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस बार छात्र कार्यकर्ताओं के साथ न्याय करने को कहा। याचिका दायर करने वालों में सत्तूपल्ली से टिकट की उम्मीद कर रहे कोटूरी मानवत राय, चेन्नूर से टिकट की उम्मीद कर रहे दुर्गम भास्कर, जलागम से टिकट की उम्मीद कर रही बाला लक्ष्मी, गदवाल से टिकट की उम्मीद कर रहे कुरवा विजय कुमार, डॉक्टर लिंगम शामिल है। यादव हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मुनुगोडू और करीमनगर से कोगला महेश से टिकट की उम्मीद कर रहे हैं। पूर्व सांसद विवेक वेंकट स्वामी ने पार्टी में बदलाव की खबरों का खंडन किया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बड़ी मैगजीन ने इस खबर पर अफसोस जताया। पूर्व सांसद विवेक वेंकट स्वामी ने तंज कसते हुए कहा कि पिछले दिनों जब वह अमेरिका की यात्रा पर थे तब भी उन्होंने ऐसी ही खबर फैलाई थी। तभी उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए याद दिलाया, इस खबर का खंडन किया जा चुका है। उन्होंने पूछा, इस तरह की झूठी खबर देना उचित नहीं है। अरेकापुड़ी गांधी के आह्वान पर 124 डिवीजन के नगर सेवक दोडला वेंकटेश गौड़ एल्विन कॉलोनी डिवीजन के मुद्दों पर शेरेलिंगमपल्ली विधायक मार्च कर रहे हैं। कई कॉलोनियों में से जीएचएमसी अधिकारी स्थानीय लोगों के घर घर गए और स्थानीय समस्याओं के बारे में जानकारी ली। नगर सेवक दोडला वेंकटेश गौड़ ने कहा, डिवीजन में सभी विकास कार्य लगभग 90% पूरे हो चुके हैं। कॉलोनियों में लंबित जल निकासी एवं सीसी रोड का कार्य शीघ्र पूरा कराया जाएगा। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई। वो पदयात्रा में जहाँ भी गए लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने कॉलोनी वासियों को आश्वासन दिया, यदि सीसी रोड, जल निकासी, पेयजल जैसी कोई समस्या है तो पदयात्रा के तहत उसे संज्ञान में लिया जाएगा और जल्द ही पूरा कराया जाएगा। पूर्व राज्यसभा सदस्य वीएच हनुमंतराव ने कहा, कांग्रेस पार्टी को बोलना चाहिए। एलबी नगर पुलिस के हमले में घायल पीड़ित को दिए गए वचन के मुताबिक हम 4 लाख रुपए दे रहे हैं। पूर्व राज्यसभा सदस्य वीएच हनुमंतराव ने कहा, यह घटना देश की आज़ादी के दिन हुई थी। कमज़ोर वर्ग के लोगों के खिलाफ पुलिस का व्यवहार अत्याचारपूर्ण है। वीएच ने कहा, हमने मानवीय दृष्टिकोण के साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से पीड़ित परिवार को सहायता प्रदान की है। अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों पर हमले होते हैं तो कांग्रेस पार्टी हमेशा सवाल उठाने के लिए तैयार रहती है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मंत्री सबिता इंदिरा रेड्डी से पीड़ितों से किए गए वादे को पूरा करने को कहा। सिकंदराबाद सीपीआई सचिव कामपल्ली श्रीनिवास ने कहा, उन्होंने सिकंदराबाद निर्वाचन क्षेत्र में 10,000 डबल बेडरूम घर बनाने का वादा किया है। कामपल्ली श्रीनिवास ने पूछा, धोबीघाट डबल बेडरूम घरों का निर्माण पूरा होने के पीछे क्या कारण है जो अभी तक लाभार्थियों को वितरित नहीं किए गए हैं। सीपीआई के तत्वाधान में सीताफल मंडी में अंबेडकर प्रतिमा तक बीआरएस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस तरह उन्होंने आरोप लगाया, सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली कल्याणकारी योजनाएं जैसे दलित, बीसी और अल्पसंख्यक बंधु योजनाएं गरीब समुदायों को प्रदान नहीं की जा रही है, वे केवल बीआरएस कार्यकर्ताओं को प्रदान की जा रही है। इसलिए उन्होंने मांग की, कल्याणकारी योजनाओं के लिए चयनित लाभार्थियों का श्वेत पत्र जारी किया जाए। विधायक इटेला राजेंद्र ने नरेंद्र मोदी को बीसी वर्ग से आते हैं, जो एक कमजोर वर्ग से एक गौरवान्वित राष्ट्र बन गया। भाजपा ने सबसे पहले बीसी और एससी के लिए उपयोजना लागू करने और उनके जीवन में रोशनी लाने का प्रस्ताव रखा। इटेला राजेंद्र ने कहा, बीआरएस पार्टी जो यह कहकर सत्ता में आई है वह बीसी के साथ न्याय करेगी। उसने उनके विकास को हवा में छोड़ दिया है। भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक एमआर गार्डन कोम्पल्ली में आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यसभा सदस्य डॉक्टर लक्ष्मण और विधायक इटेला राजेंद्र शामिल हुए। केसीआर का कहना है, तेलंगाना सभी राज्यों में नंबर 1 है। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाजुला श्रीनिवास गौड़ ने कहा,
मुख्यमंत्री केसीआर रेड्डी से डरते हैं। वे इस बात से नाराज थे कि चुनाव हारने वाले रेड्डी को मंत्री पद पर मौका देकर बीसीएमएल की अनदेखी की जा रही है। रविंद्र भारती हैदराबाद में महिला संघ के अध्यक्ष मनी मंजरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में जजुला श्रीनिवास गौड़ मुख्य अतिथि थे। बीआरएस पार्टी द्वारा घोषित 115 विधायक उम्मीदवारों की सूची में केवल 7 सीटें महिलाओं को आवंटित की गई है, जो आबादी का आधा हिस्सा है। यह अपमानजनक है। बीसी महिलाओं को एक भी सीट आवंटित नहीं की गई है। राज्य में 80 लाख बीसी महिला मतदाता है। अगर एक भी सीट बीसी महिला को आवंटित नहीं की गई तो वे बीआरएस पार्टी को कैसे वोट दे सकती है। उन्होंने आलोचना की। बीआरएस सरकार में हटाए गए बीसी मंत्री इटेलिया की जगह किसी अन्य बीसी मंत्री को मौका दिए बिना पराजित महेंद्र रेड्डी को मंत्री पद दिया गया था। जाजुला ने मांग की कांग्रेस और भाजपा पार्टियों को बीसी को जनसंख्या प्रतिनिधित्व टिकट आवंटित करना चाहिए। तेलंगाना मी सेवा ज्वाइंट एक्शन कमेटी अंबरपेट मी सेवा एसोसिएशन ने एमआरओ भिक्षापति को ज्ञापन सौंपकर सरकार से अपना कमीशन बढ़ाने की मांग की, जिसमें याद दिलाया गया पिछले वर्ष 2019 से प्रमाण पत्रों पर कमीशन नहीं बढ़ाया गया। मी सेवकों ने अपना कमीशन बढ़ाने के लिए अंबरपेट एमआरओ को एक ज्ञापन सौंपा है। एसोसिएशन के सदस्य तुम्मला जयंती मोहम्मद अजहर ने कहा, पिछले साल 2019 से कमीशन नहीं बढ़ाया गया है और उन्हें मी सेवा केंद्र चलाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एबीवीपी छात्र संगठनों ने शिक्षा मंत्री सबिता इंदिरा रेड्डी कैंप कार्यालय का घेराव किया। इस मौके पर लंबित छात्रवृत्ति तत्काल जारी करने की मांग की गई। एबीवीपी छात्र संघों ने जिल्लागुड़ा में शिक्षा मंत्री सबिता इंदिरा रेड्डी के कैंप कार्यालय में घुसने की कोशिश। पुलिस को पहले ही सूचना मिल गई थी और उसने छात्र संघ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने मांग की कि लंबित छात्रवृत्ति तुरंत जारी की जानी चाहिए। व्यापक बाल कल्याण अभियान के तहत विभिन्न विभागों से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की मांग को लेकर रंगारेड्डी जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना दिया गया। समग्र शिशु अभियान की जिला अध्यक्ष श्री लताल रेड्डी ने मुख्यमंत्री केसीआर से उनके साथ न्याय करने की मांग की है। उन्होंने शिकायत की, तमाम योग्यताओं के बावजूद सरकार उन्हें न्याय नहीं दे रही है। मुख्यमंत्री केसीआर ने राज्य की सभी संस्थाओं के साथ न्याय किया और उनकी मांगें पूरी करने को कहा है। उन्होंने वानापर्ती की जनसभा में केसीआर के वादे को याद दिलाया। तेलंगाना राज्य की उपलब्धि में उनकी भी भूमिका है। सरकार उनकी मांगों पर पूरा करना चाहती है। प्रदेश भर में 22,000 संविदा कर्मचारी है। उन्होंने मांग की संविदा कर्मचारियों को तुरंत नियमित किए जाए और 15 साल से किए जा रहे काम के अनुरूप वेतन दिया जाए। उप्पल रिंग रोड पर केवी स्कूल के पास गलियारे के लोहे के खंभों पर बिल्ली फंस गई। स्थानीय निवासियों और स्कूली बच्चों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस को फ़ोन करने वाले स्थानीय लोगों ने कहा, बिल्ली पिछले 3 दिनों से संघर्ष कर रही है। वहां ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कांस्टेबल पांडु अपनी जान की परवाह किए बिना बहादुरी से खंभे पर चढ़ गया और मुख्य प्राणी को बचाया। लोगों ने मानवता दिखाने के लिए ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल पांडु को बधाई दी। बंजारा हिल्स नंदी नगर आंजनेय स्वामी मंदिर स्वामी को 1516 लक्ष्मी कमल के फूलों से खूबसूरती से सजाया गया है। मंदिर के मुख्य पुजारी मोटूपली शेष शैलाचार्य ने कहा, चूंकि श्रावण माह के दूसरे मंगलवार को श्रावण नक्षत्र है, इसलिए विशेष पूजा की गई। मंदिर के मुख्य पुजारी मोटूपली शेष शैलाचार्य ने कहा, पूजा के हिस्से के रूप में भगवान के लिए सुप्रभात सेवा, मान्य सूक्त पारायण और पंचामृत से अभिषेकम किया गया। बड़ी संख्या में भक्त मंदिर में आए। अंजनेय स्वामी वारी को देखने के बाद लोग फूलों से भर गए, जो आंखों के लिए सुहाना दृश्य था। लोगों ने स्वामी से उनकी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की। इस कार्यक्रम में पुजारी किरण कुमाराचार्य, विक्रमाचार्य और ईश्वर रेड्डी ने भाग लिया। बंद घरों को निशाना बनाकर दिन दहाड़े चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाला पुणे का एक गिरोह आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया। उत्तर मंडल डीसीपी चंदना दीप्ति ने कहा, वे महाराष्ट्र से ट्रेन से आए थे और सिकंदराबाद लॉज में ठहरे थे। ऐसा कहा जाता है 3 दिनों तक रेकी करने के बाद घटना को अंजाम देते थे। इस दौरान हथियार व औजारों का इस्तेमाल करते थे। चंदना दीप्ति ने कहा, आरोपियों के पास 6 लाख के सोने के गहने, नकदी और एक दोपहिया वाहन जब्त किया गया है। उसने खुलासा किया, महाराष्ट्र के नीलेश, आकाश, विशाल, शंकर और दिनेश सुनियोजित योजना के तहत चोरी कर रहे थे। बोइनपल्ली के रहने वाले एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर रमेश ने 2 दिन की साइकिल रेड में घर को निशाना बनाया और शातिराना चोरी की वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने दावा किया, वे यह सोचकर चोरी कर रहे थे वे मकान किराए पर लेने के लिए घूम रहे हैं। बाद में बताया गया कि जांच के दौरान उसने स्वीकार किया कि उसने चिलकलगुड़ा और मलकाजगिरी गोपालपुरम पुलिस स्टेशनों में बंद घरों को निशाना बनाया। डीसीपी चंदना दीप्ति ने कहा, आरोपियों को सीसीटीवी कैमरों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। लोगों को सलाह दी जाती है वे अपने घरों में सीसीटीवी कैमरे लगाएं
और संदिग्ध व्यक्तियों से सावधान रहें। बालानगर थाने क्षेत्र में नशे ने बवाल मचा रखा। शोभना कॉलोनी की सब्जी मंडी में अफीम बेचने की फिराक में बैठे राजपुरी नाम के शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बालानगर में देर रात अफीम ड्रग्स की घटना सामने आई। पुलिस ने 500 ग्राम वजन के 5 पैकेट अफीम जब्त किया। खुलासा हुआ कि राजपुरी ने राजस्थान में मनोहर लाल नाम के शख्स से अफीम खरीदकर शहर में बेचने की कोशिश की थी। तालाकोंडापल्ली पुलिस ने चेन स्नैचिंग और बाइक चोरी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया। शमशाबाद के डीसीपी नारायण रेड्डी ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में इसका खुलासा किया। डीसीपी नारायण रेड्डी ने कहा, कोतुर मंडल के रंगापुर गांव का रहने वाला वंशी बुरी आदतों की आदी था। पिछले साल वह 8 मामलों में जेल गया था। बाद में यह कह गया शादनगर के अशोक और साईराम ने दुर्गा के साथ एक गिरोह बनाया। आरोपी मुख्य रूप से बाइक पर जा रहे जोड़ों का ध्यान भटकाकर चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देते हैं। इस प्रकार यह कहा जाता है करतल, तालाकोंडापल्ली, वेलदंडा और कलवाकुर्ती पुलिस स्टेशनों में चेन स्नैचिंग में शामिल था। इस क्रम में 4 बाइक चोरी हो गई। शमशाबाद जोन एसओटी पुलिस ने सटीक सूचना के आधार पर मुख्य आरोपी वंशी को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने कई चोरियां और बाइक चोरी की वारदातों करना कबूल किया। वंशी, अशोक और साईराम को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया। आरोपियों के पास से 17.6 तोला सोना, 4 बाइक, 1 कार और 5 सेलफोन जब्त किए गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2 अन्य आरोपी फरार हैं और उनकी तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया गया। क्रिकेट प्रशंसकों के लिए बहुप्रतीक्षित एशिया कप 2023 का शेड्यूल आ गया। एशियन क्रिकेट काउंसिल 30 अगस्त से 17 सितंबर तक इस मेगा टूर्नामेंट का आयोजन करने के लिए तैयार है, जो पाकिस्तान और श्रीलंका में वेन्यू के रूप में हाइब्रिड मॉडल में आयोजित किया जाएगा। जुबली हिल्स में क्रिकेट खिलाड़ियों के समर्थन में राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन। इस पृष्ठभूमि में टीम इंडिया के प्रशंसकों ने खिलाड़ियों का समर्थन करने के लिए जुबली हिल्स बफेलो वाइल्ड्स विंग्स में आयोजित एक रोमांचक कार्यक्रम में भाग लिया। आगामी एशिया कप 2023 की तैयारियां भव्य तरीके से की गई है। भारतीय क्रिकेट टीम को प्रशंसक समूह ने बधाई दी। फैंस का उत्साह बढ़ाने के लिए एक खास शो का आयोजन किया